फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। स्टाफ कॉलेज के अफसरान असातिज़ा से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। भारत की बिला इश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मार्का हक की कामयाबी कौमी आज़म यकजहती का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर आज कोयटा का दौरा करेंगे। विफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली समेत कबायली और सियासी माहिदीन मदऊ। बलूचिस्तान के अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान के माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। फितनातुल हिंदुस्तान का स्वाराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना हमला। बैंक लूट लिया गया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी जामी शहादत नोश कर गए। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की। ADC की रिहाइशगाह पर खवातीन बच्चे मौजूद थे। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने इनके इमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान रेलवेज ने 11 माह में 83 अरब की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की। मुसाफिर ट्रेनों ने 42 अरब, मालगाड़ियों से 29 अरब और दीगर जराए से 12 अरब की आमदन हासिल हुई। तर्जमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक कराची डिवीजन ने मुसाफिर ट्रेनों से 13 अरब और मालगाड़ियों से 25 अरब कमाए। लाहौर डिवीजन ने मुसाफिर ट्रेनों से 10 अरब, मालगाड़ियों से 1.25 अरब रेवेन्यू हासिल किया। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, मेहनत और लगन से रेलवे के पांव पे खड़ा करेंगे। बजट में 200 से 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। शदीद गर्मी, बढ़ती लोड शेडिंग और बिजली के तकसीम कार कंपनियों के नाक़िस इंतज़ामात पर इज़हार तशवीश। डॉक्टर फारूक सत्तार का के इलेक्ट्रिक, हैस्को और सैप्को की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कहा, आवाम को जीते जी मार दिया गया। अरकान का बिजली कंपनियों की निगरानी सख्त करने और मुतबादिल तवानाई की पॉलिसी पर जोर। सिंध में असलहे की नुमाइश पर 90 रोज के लिए पाबंदी आयद। फैसला सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स को हिदायत की गई है कि वो ड्यूटी के दौरान असलहा सिर्फ गाड़ी के अंदर रखें और अवामी मुकामात पर इसकी नुमाइश से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सब्ज़रा अमीन सवामी का भारतीय फिजाइये के 5 तैयारे मार गिराने का एतराफ़। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बीजेपी के रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। खुतबा हज के 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। इदारे उमूर हनुमैन के सरबराह के मुताबिक 35 ज़बानों में खुतबा हज के तर्जुमे का इंतजाम किया गया ताकि दुनिया भर के हाजियों तक इस मुक़द्दस पैगाम को पहुँचाया जा सके। मैदान अरफात की मस्जिद निमरात से खुतबा हज को बराह रास्त नशर किया जाएगा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला यौम अरफा का खुतबा देंगे। शेख अब्दुर्रहमान अल सदैस की इमामत में दीगर फरीज़े अदा किए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ट्रैफिक हादसात। ऑनलाइन फूड सर्विस के राइडर समेत 4 अफराद जाम बहक। 3 तलवार के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। डिफेंस खयाबान निशात पर डबल केबिन गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का राइडर मौके पर जाम बहक हो गया। शारे फैसल कारसाज के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। बेटा जाम बहक, मां शदीद जख्मी। इसराइल ने एक बार फिर हमास को धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा ने बयान में कहा, हमास को अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मुआहदा तस्लीम करना होगा।
वरना तबाही का मुकद्दर हो गया। फैसला हमास के हाथ में है, या मुआहिदा कबूल करे या मुकम्मल तबाही के लिए तैयार है।